क्या कुछ कहेंगे पंडित जी? राहुल गांधी जी ने कहा नरेंद्र मोदी में अब दम नहीं है, सिर्फ मीडिया दिखा रही है। अरे दम क्या है, वो पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी सवाल करते हैं इस देश की जनता से, गरीब जनता का, तो वो पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाते हैं। किसी काम से गए हैं, जरूरी काम से। अरे वही तो, यहाँ पार्लियामेंट लगी हुई है, इस देश की पार्लियामेंट लगी है, राज्यसभा लगा हुआ है, लोकसभा चल रही है, और उनसे सवाल करते हैं राहुल गांधी वहाँ पार्लियामेंट में, तो भाग खड़े होते हैं। ये कहाँ का राहुल नहीं? गांधी से क्यों डरेंगे नरेंद्र मोदी? बिल्कुल डरेंगे। अरे ये सच से भाग रहे हैं, सच से कभी मत भागो। अगर आप, इस देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो इस देश की जनता आपसे सवाल करेगी। महंगाई में भी सवाल करेगी, किसान भी सवाल करेगा, और जवान भी सवाल करेगा, रिक्शे वाला भी सवाल करेगा, पटरी वाला भी सवाल करेगा। राहुल गांधी ने आज कहा कि ये 21वीं सदी है, ये डाटा की सदी है, डाटा दिखाना पड़ेगा। हाँ, डाटा तो दिखाना पड़ेगा भाई। किस डाटा की बात हो रही है? अरे किस डाटा की? डाटा तो इनको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ये झूठ बोल के सरकार चला रहे हैं 11 साल से। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, 15 लाख रुपए गायब हो गए इनके। लोगों ने अपनी जेब दिखा दी, अपने लोगों ने गुल्लक फैला दी। अब सुनो, अपनी लोगों ने, गरीब लोगों ने गुल्लक फोड़ फोड़ के और इनको पैसा दे दिया। 2016 में नोटबंदी हुई, कितने लोग मर गए लाइन लगा के कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहाँ गई? कहाँ गए? लोग पूछ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे दिया, बड़े बड़े उद्योगपति ले जा रहे हैं लूट के, और उनके हाथ में झंडा पकड़ा दिया। तुम झंडा लेके घूमते रहो, और लोग लूटते रहे इस देश को। गरीब को झंडा पकड़ा दिया, इस झंडा पकड़ा के पूरे देश में घूमते रहो, और ये लूटते रहे, ये लूटते रहे देश को। अभी और बताइए आप। सेंटर केंद्र का एक बैंक है, कैनरा बैंक, उन्होंने तिमाही रिपोर्ट जारी करी है कि उसका शुद्ध लाभ 4,780 करोड़ रुपए तिमाही में हुआ है, यानी कि 3 महीने में हुआ है। कैसे हुआ? अगर आप छानबीन करोगे तो पता चलेगा। 70 सुविधा शुल्क लगा करके, हैंडलिंग चार्ज, चेकबुक का जो है 15 रुपये प्रति पेज के हिसाब से वसूला जा रहा है। और कहीं जरूरत पड़े, बहुत से ऐसे चार्जेज हैं जिनको लोगों को पता भी नहीं है। और आ गया क्या कुछ कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं आप? बताइए। बोलूंगा अभी, बोलने उनको पूरा करने दीजिए। आप बताइए। उनको पूरा करने दीजिए। इनके भी सुनो भाई साहब की। अभी आपने कहा वो भी बात बिल्कुल एक और जोड़ दीजिए कि बैंक वालों ने जो 590 रुपया, भाई कहीं ना कहीं व्यापार में होता है, उतार चढ़ाव होता है। अरे इतना नहीं होता भाई साहब। नहीं, मैं उसी की बात, आप ही की समर्थन कर रहा हूँ भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा उसको मैं, और आपने कहा बहुत से खर्चे रियल में। जनता इसीलिए परेशान है कि उसको ज़रूरत है पैसे की, व्यापार करने की। व्यापार करने के लिए पैसा तो दिया जाता है, लेकिन व्यापार करने से पहले इतना ज़्यादा ले लिया जाता है कि व्यापार करने लायक की स्थिति में वो नहीं रहता है। बाकी इतनी सुविधाएं देने के वजह से भी गरीबी और बढ़ती चली जा रही है। 20,000 रुपये किसी को दे दीजिए, गरीब आदमी को ठेला लगाने के बजाय वो कुछ ठेला करेगा, काम नहीं कर पाएगा, जा करके खा जाएगा, वो पैसा पाया हुआ खा जाएगा। फिर वो उसको हर हफ्ते जो हर हफ्ते वाले नहीं है, जो 20,000 करोड़ रुपए खा गए, इतने टैक्स माफ कर दिए, उनकी बात लोग करते नहीं है। 16 लाख करोड़ समझे? 16 लाख करोड़। सुनो, उनकी बात नहीं करते हैं। अगर रेडी लगाने वाला अगर 20,000 10,000 रुपए अगर उसको नहीं दे पाया, अपनी गरीब नहीं उसका काम हो पाया, तो उसके घर ईडी भिजवा दो। अभी तो ईडी कहाँ भेजाएंगे पता है आपको? ईडी उसके घर जाएगा। किसके घर जाएगा? रिक्शा चलाने वाले घर जाएगा। किसके घर जाएगा? रेडी चलाने वाले घर जाएगा। किसके घर जाएगा? क्या कहते हैं, किसान के घर जाएगा। और ईडी कहाँ नहीं जाएगा? उद्योगपतियों के यहाँ नहीं जाएगा। वहाँ इनको डर लगता है, वहाँ उनको यहाँ डर लगता है। अजित पवार के यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ उनको यहाँ नहीं जाएगा। जो लोग लूट रहे हैं इस देश को, जो लोग लूट रहे हैं, उनके घर नहीं जाएगा। और हम लड़ेंगे, शर्मा जी, ये लड़ेंगे। शर्मा जी, रोड, हाँ बताइए। राहुल गांधी जी ने कहा कि डाटा युग चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो राहुल गांधी कह देता है वो करता जरूर है। हमारी बहन प्रियंका से वो तो करता ही है। इनके राहुल गांधी तो कितने दिन से बोल रहा था जनगणना करवाओ, जनगणना करवाओ। ये क्यों जनगणना करवाने के तैयार हुए?
पहले करवाना चाहिए था ना इनको, बाद में उसी पे तैयार हुए। अभी तो और कुछ करेंगे क्या जो कुछ करेंगे? अरे ये जो राहुल गांधी कहेंगे वो करेंगे। क्या कुछ कहेंगे यार? राहुल गांधी जी ने तालकटोरा स्टेडियम में कहा कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं बचा है, उनको मीडिया ने बना रखा है, बाकी वो खुश हैं, खत्म। बिल्कुल उन्होंने सही बोला, और राहुल गांधी जी बोले, पूरा देश बोल रहा है। हम्म, क्योंकि जो जिम्मेदारी से भागने वाला हो, हाँ। जो अपनी जिम्मेदारी को से बार, जब देश में कोई ऐसी मामला चल रही हो और जब देश उससे जवाब मांग रहा हो अपने प्रधानमंत्री से, हाँ। और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय वो विदेश भाग जाए, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जी, मीडिया ही चला रही है नरेंद्र मोदी को, वरना नरेंद्र मोदी का मुझे नहीं लगता कोई अस्तित्व अब कुछ बचा है समाज के बीच में। क्योंकि वो शुरू से जिम्मेदारी से भागे हैं। और इनका आप पहले से इनका इतिहास उल्टा के देख लो हाँ, कि ये कितने भागे हैं। हाँ, कहाँ भागे हैं बता दीजिए। बता दे रहा हूँ। पहले सिंदूर लगा करके जब बात जिम्मेदारी उठाने की आई तो जसोदा बहन को छोड़ के भाग गए, हाँ, वहाँ भाग गए। जब यहाँ क्या बोलते हैं पाकिस्तान हमला किया, वहाँ भी सिंदूर लगाए, और जब पाकिस्तान को खत्म करने की बारी आई तो आप सरेंडर हो गए। हाँ, तो आप कब तक भागोगे? हाँ, तो भागने वाला अवार्ड अगर वर्ल्ड चैंपियन का कोई अवार्ड होता तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले मिलता। हाँ। क्योंकि भागना इनको बखूबी आता है हर एक जिम्मेदारी से। जब भी इस देश पे कोई विपत्ति आती है, जब भी ये देश आपसे सवाल करता है, जब इस देश की जनता, जब इस देश का किसान, जब इस देश का मजदूर प्रधानमंत्री से सवाल करता है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे, फिर ये भागते हैं। और मीडिया इनको विश्व गुरु बनाने में सिर्फ मीडिया लगी रहती है, हाँ, जबकि और कुछ है नहीं। हाँ, और यहाँ आप अपने देश में अपने देशवासियों को जवाब नहीं दे पाते हो, हाँ। और कहते हो कि हम विश्व में डंका बजा रहे ये हैं। तो डायलॉग है यार उनका। कौन सा? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई, हाँ, हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। हाँ, मुझे What's the matter? मैं वही तो उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ भाई, कि वो कौन सा फकीर है जो बिना किसी पद पे रहते हुए मैं अमेरिका भी घूम लिए। हाँ, वो कौन सा फकीर है? अभी लोकसभा में एक एमपी ने हाँ, ये बयान दिया था कि हमारे देश के 2 लाख नागरिक हाँ, जो अमीर हैं, हाँ, गरीब तो जा नहीं पाएगा, उसके पास तो रेल का टिकट के पैसे नहीं होते। हम्म, 2 लाख आदमियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। हाँ, इससे भयानक स्थिति हाँ, इस देश की ओर क्या होगी? क्यों वहाँ की नागरिकता प्रदान की है? क्या आपको क्या लगता है? सुनो। सुनिए, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी ने कहा हाँ, कि सब मोदी राहुल- के मुद्दा अंदर मावी सुन ले। दम नहीं है। अरे सुन तो ले, हाँ, राहुल गांधी तो बात की बात है। हाँ, तो वे उद्योगपति, उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्रदान की है, पीछे वो हो किस कारण से की है भाई? हाँ, ऐसा क्या भारत में कुछ योग्य जगह नहीं है या योग्य सरकार नहीं है? हाँ, ऐसा कारण क्या है? 80 करोड़ लोगों को तो राशन में ही जिंदगी जी रहे हैं लोग, जबकि यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि है। हम्म, नौकरी से ज्यादा लोग खेती करते हैं, हाँ, और उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है अनाज का, सब कुछ का। लेकिन यहाँ के लोग फिर भी भूखे मर रहे हैं। कहता है मैं राशन देता हूँ भाई, जबकि असलियत क्या है? हमारे देश की जनता 2 लाख करोड़ रुपए जनता हर महीने जीएसटी देती है। इस जनता का लूटने का श्रेय सिर्फ जो ये भाई साहब कह रहे हैं उनको ही जाता है। किनको जाता है? आप भी नाम बताइए। बताइए भाई साहब। अब देखो, यही कमी है कि ये लोग खुल के नाम नहीं लेना चाहते। देशभक्ति यही को इसी को कहते हैं कि आप नाम ले। डर क्यों अरे नहीं, भाई डर साहब, क्यों रहे हो? सुनो, हाँ, एक जजमेंट घुमा फिरा के देता है, हाँ, एक सीधे से भाव में देता है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तैयार की है हाँ, जो महिलाओं के ऊपर है। हाँ, वो इतनी बेस्ट है कि हम जिस जज ने ये गाइडलाइन बनाई है, हाँ। हम उनको सैल्यूट करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे देश में यहाँ पद और पावर का दुरुपयोग किया जाता है। अरे इन्होंने बोला कि देश की जनता जीएसटी पे करती है, और वो जीएसटी का पैसा जा तो रहा है उनके सगे संबंधी के पास में। हाँ। अडानी को नहीं जानते हैं? अरे अडानी के पास जा रहा है ना जी, अरे देश का तरक्की तो करवा रहे हैं। अरे जमीन भैया। अडानी को बेच रहे हैं, जाओ आपकी संपत्ति अडानी को दे रहे हैं। हाँ। अब उस पे सवाल करें, अब करोगे? खुल के करो सवाल, बोलो। सुनो, किसका भैया? मुकेश अंबानी को सब जानते हैं भाई, जानते हो? हाँ, हाँ, अनिल अंबानी को भी जानते होंगे।
इधर देखिए कैमरे में। अनिल अंबानी को भी जानते होंगे, बहुत कम जानते होंगे, वो भी उसी का ही भाई है, हाँ, लेकिन उसकी कंपनी भारत के अंदर सफाया हो रहा है। यहाँ से नई दिल्ली से हाँ, और एयरपोर्ट तक उसकी कंपनी ने मेट्रो बनाई थी, हाँ, अनिल अंबानी की कंपनी ने। उसका पैसा आज भी अधर में लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर मुकेश अंबानी की कंपनी बनाती होती तो सारा मामला फिनिश हो गया होता। तो भैया जो जिसका खाएगा उसी के गुण गाएगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि 90% लोग हलवा नहीं खा रहे हैं, सिर्फ 10% लोग हलवा खा रहे हैं। कौन है वो 10% लोग? वो 10% पूंजीपंथी लोग हैं हाँ, जो जिससे ये सरकार चल रही है। हाँ, हालांकि इस देश में जो खून पसीने जो इस देश को दिया है हाँ, वो ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये देश को खून पसीने देने का काम करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मजदूर तकबे के लोग आपको मिलेंगे वो ओबीसी समाज से आएंगे और दलित समाज से आएंगे, आदिवासी समाज से आएंगे। राहुल गांधी जी हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एक लौता ऐसा नेता मैं देखा हूँ जो हर एक वर्ग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सदन में, और बस इसी डर से उनकी कभी माइक को बंद किया जाता है। एक एकलौता नेता ऐसा है जो हर एक वर्ग के लिए आवाज़ उठाए। क्या उस नेता को आप गलत बोलोगे? लेकिन राहुल गांधी जी ने आज कहा कि मैं ओबीसी समाज को समझ नहीं पाया। वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। उनका इतिहास जब पूछा जाता है तो ओबीसी समाज अपना इतिहास नहीं बता पाते हैं। उसके इतिहास को खत्म करने का काम ये बीजेपी और आरएसएस वालों ने किया कि ओबीसी समाज का जो भी इसका इतिहास था, आप दलित से जाके पूछोगे, एससी एसटी से पूछोगे कि आपका इतिहास क्या है, वो आपको बताएंगे कि पहले हमको चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, हमको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, हमें मूछ नहीं रखने दिया जाता था, हमारे क्या बोलते हैं बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। उसके पास वो अपने इतिहास को बताएंगे, लेकिन अब ओबीसी समाज से उसका इतिहास पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। इस वजह से राहुल गांधी ने बोला कि हम समझ नहीं पाए। जबकि वो क्या बोलते हैं, जब बजट आती है, जब बजट को देखा जाता है तो इसमें जितने जो मलाई खाने का काम है ये 10% करते हैं, जबकि 90% के लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं। इसी वजह से राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं और लड़ने का काम करते हैं। एक बात बताएं मुझे, इस देश को क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन का काम जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है? इस देश का किसान करता है, इस देश का मजदूर करता है, इस देश का क्या बोलते हैं दलित समाज, आदिवासी जो मेहनती लोग हैं वो करते हैं। क्या उनको खून पसीने के बदले में उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए? उनको उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये बताएं। तो ये जब हक नहीं दोगे तो क्या विपक्ष आपसे सवाल नहीं करेगा? विपक्ष आपके खिलाफ नहीं आएगा? जब आपके खिलाफ जब राहुल गांधी उतरते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। क्यों उनके सवाल से भागते हो? आप देखे होंगे 2024 के चुनाव के बाद जो लोकसभा का सदन लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन बैटिंग राहुल गांधी करते हैं। जी जी। बैटिंग